तस्वीरें मुजफ्फरपुर के पगड़ी से दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर के पगड़ी। ये जो काली कमल वाले बाबा थे, बिहार में आए हुए थे अबुदाद में, और उनको आप कहे भगाए उनको? इतना गरीब को रुआए हैं, आप सुने ना, आपका बेटा नहीं क्या ऊपर पड़ गया तो कहिएगा। ये जो काली कमल वाले बाबा थे, बिहार में आए हुए थे अबुदाद में, और उनको आप कहे भगाए उनको? सबसे पहले तो ये बता दे कि वो बाबा थे कि बोबो थे। कहे ऐसे बोल रहे हैं? आप लोगों की आस्था के साथ तो खेल रहे हैं। कमलेश सिंह आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। कमलेश सिंह आरोप लगा रहे क्योंकि कमलेश सिंह ने बाबा को बुलाया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और वहां पे बाबा थे कि बोबो थे, भाई हम नहीं कहेंगे कि बाबा थे। और वहां पे क्या कुछ चल रहा था कि किसी से छुपा हुआ था नहीं। हमने भगाया कि वहां के पदाधिकारियों ने भगाया, ये तो भगाने वाले जानेंगे। उनका आरोप है हमरे ऊपर। उनका आरोप बार बार बोल रहे हैं कि प्रेम प्रकाश जी ही बोल रहे हैं, आप ही ऐसा खेला किए हैं, लाखों हजारों गरीबों का बदुआ आपके साथ लगेगा। आपको तो यहाँ तक बोल दिए हैं कि जा तुम्हारा बेटा ऊपर पड़ जाएगी। मेरा बेटा ऊपर पड़ जाए, उनका बेटा ऊपर ना पड़ेगा। कहे कैसे उनका भाई पब्लिक का उद्धार किया ना। लाखों लाख बोल रहे हैं कि लाखों लाख लोग आया हुआ था। लाखों लोग मुझे शराप देगा, मेरा बेटा ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर गंदगी की बरसात हो रही थी, देखे थे? गंदगी तो पैर रखने के लिए जगह नहीं था। बिल्कुल। लोग बोतल में मूत कर भर दिया था। बिल्कुल। पैखाने पे लोग सोते थे। बिल्कुल ठीक। उसके बाद ये लोग जो है 500-500 रुपया हवन के नाम पे वसूली करता था। एक रुद्राक्ष की माला देने के लिए ये लोग जो है बाबा लोग उन लोगों से 600 रुपया की वसूली करते थे। हालांकि रुद्राक्ष वाला बयान पर तो आपको कमलेश सिंह जी बोल रहे हैं कि यार 500-600 क्या, हम तो लाखों रुपए लेते हैं, इसमें बोले हुए। और रुद्राक्ष कमल हमें 1 लाख में बेचते हैं, पता कर लीजिएगा। बिल्कुल बोले हुए हैं। लेकिन सवाल ये आपका जो आरोप है कि लोग मुंह पर सोते थे, पैखाना पर सोते थे, लेकिन वैसे लोग सोना पसंद इसलिए करते होंगे कि जो कि कई वर्षों से विकलांग थे, तो उनको लगता होगा कि कहीं इस तरह भी, इस कंडीशन में भी बाबा अगर कमल उठाकर। अरे तो बाबा आपके बोल रहे थे, आपके बोले यानी कि कमलेश जी के बाबा बोलते थे कि यहाँ पर निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, लेकिन उसके आड़ में जो है हवन के नाम पर 500 रुपया वसूली जाता था। 9 को कुंड बनाया गया था। 9 कुंड पर एक कुंड पर जो है 20 लोगों को बैठाया जाता था। यानी कि हिसाब जोड़ लीजिएगा, एक व्यक्ति से 500 रुपया, यानी कि एक कुंड पर 20 आदमी बैठा हुआ है, तब 5 दूनी 10, यानी एक कुंड पर 10,000 रुपया। 9 कुंड बना हुआ है, 9 गुने 10 यानी कि 90,000 रुपया एक कुंड से वह बाबा वसूली करता था। नहीं, एक चीज बताइए, वो जो आपको बोल रहे हैं, आप भावना के साथ खेले हैं। आप किसके भावना के साथ? वो लोग क्या कर रहा था? भावना के नहीं खेल रहा था। वीडियो में तो बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं कि नहीं हम ठीक हो जा रहे थे, बाबा कमल हुए हैं तो ठीक हुए हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है? आप ही जरा बताइए। अधिकारी को तो आप हड़का है, बाबा का बाजार आप नहीं। बाबा अधिकारी को हड़काया नहीं। अधिकारी से चंद 2 सवाल था कि यहाँ पे जो व्यवस्था आप लोगों ने दिया है क्या सही है? क्या किसके आदेश के अनुसार यहाँ पे ये लगा हुआ है शिविर? ठीक, तो कहीं ना कहीं कमी बेसी रही होगी, तब ना अधिकारी लोग हड़काया होगा बाबा को। तो आपके निगाह में लगता है कि बाबा लूटपाट के केंद्र थे, गोरख धंधा उसी में चला रहे थे, और उसके व्यवस्थापक कमलेश सिंह थे। हाँ, वही बुलाए थे, वही शराब। सवाल ये भी है कि अगर कमलेश लोग हमको नहीं शराब रहा है भाई साहब, लोग नहीं। अच्छा। जिनकी दुकानदारी मैंने बंद करवा दी, उनको मिर्ची लगी है। तो मतलब कि कमलेश सिंह का जो आरोप है आपके ऊपर, तो अगर कमलेश सिंह, हमको भी लगता है अगर सही होते, बाबा सही होते, तो आप जो अधिकारी से 2-3 सवाल दागे, उसके बाद अधिकारी सक्रिय हुए और सवाल जब किए बाबा से, व्यवस्थापक से, तो बाबा तो रातों रात नहीं भागते। अगर बाबा अगर सही होते तो सवाल यहाँ भी होना चाहिए। बाबा जहां भी शिविर लगाए हैं, काली कंबल वाले बाबा जहां भी शिविर लगाए हैं, वहां से रातों रात या तो भाग गए हैं और नहीं तो वहां से भगाया गया है। जब वहां पे कड़वे सवाल होता है तो पत्रकारों के ऊपर केस हो जाता है। वो बाबा लोग लेडीज रखता है, लेडीज से केस करवा देता है, गलत केस, समझे? तो ये तो हमारे ऊपर आरोप लगा है, ये आरोप कहीं ना कहीं लगा है। लेकिन एक चीज बताइए, कहीं ना कहीं सच्चाई रहा होगा, तब तो वहाँ लाखों की भीड़ थी। क्या सच्चाई? और तो कौन से लोग जा रहे थे? फिर वहाँ भीड़, बुद्धिजीवी कोई गया? वो गरीब तबके के लोग जाते थे। लग्जरी क्लास की गाड़ियां विभिन्न अनेकों गाड़ियां लगी। हाँ, आप ही देखिए। तो उसके लिए भी एक खबर चल रहा था कि बाबा जो है VVI को ट्रीटमेंट देने के लिए एक्स्ट्रा ले रहे थे। इसका मतलब कि अच्छा, जब VVI को एक्स्ट्रा जब ले रहे थे, तो इसका मतलब VVI तो ठीक होता ही होगा, तब तो VVI लोग आ रहे थे। हमारे कैमरे के सामने कोई ठीक नहीं हुआ। हमने जिनसे भी बातचीत किया उस कैंप में, सब लोग बाबा को गाली दे रहे थे। मैं अगर वो वीडियो चला दूं तो फिर बाबा की सच्चाई सामने आ जाएगी। हमें एक भी व्यक्ति ने, क्योंकि गाली ही गाली है, इसमें सिर्फ गाली दिया जा रहा है कि हम 5 दिन से बैठे हुए हैं, बाथरूम पे बैठे हैं, पेशाब पे बैठे हुए हैं, बाबा हमको पूछ नहीं रहे हैं, हमको चादर नहीं उड़ा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि 500 रुपया देकर इस में बैठ जाइए, कुंड में बैठ जाइए, हवन कर लीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगा, हवन कर लीजिए, बेटा हो जाएगा।
ये परम प्रकाश जी थे और मामले का सच्चाई जानने के लिए हम इन तक इसलिए पहुंचे हुए थे कि कम से कम सच्चाई का जो इन्होंने पर्दाफाश किया था, क्या सच्चाई है, कम से कम इनसे मिलकर हम जाने। क्योंकि जो कमलेश सिंह थे, इनके पास फोन किया या ये उनके पास फोन किए, उनका गंभीर आरोप है कि आपको लाखों लोगों की बदुआ लगी। लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि हमें न कमलेश सिंह जी से कोई एलर्जी है, नहीं बाबा से एलर्जी है। हमें एलर्जी वहां के व्यवस्था से था, क्योंकि वहां गदगी का भरमार था। हमें एलर्जी वहां के गोरख धंधा से था, जो कि एक रुद्राक्ष के माला देने के लिए 600 रुपया लेते थे, हवन कराने के नाम पे 500 रुपए लेते थे। यह सब कहीं ना कहीं गरीबों को चूसने का प्रयास था और सिर्फ वहां पे ठगैती था। खैर जो भी इनका हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, आपका असलम।